बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़कार शवाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। एक दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे आज के मेहमान कसूर के ताजर बरादरी की बड़ी प्यारी शख्सियत अनारकली बाज़ार कोट मराठा कसूर के ताजर। मेरे साथ मोहम्मद सलमान साहब राइट साइड पे बैठे हैं, उनके साथ कासिम भट्टी साहब बड़ी प्यारी शख्सियत हैं, वो भी बैठे हैं। दूसरे भाई हैं मोहम्मद यासर साहब। आज तीनों को हम अपने चैनल पर वेलकम कहते हैं। मज़लूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बरादरी, मुसलमान हुक्मरान क्या किरदार अदा कर रहे हैं, इसी वजह से आज हम तीनों दोस्तों को अपने चैनल पर लेकर आए हैं। इस वाले से बात करेंगे इनसे कि मज़लूम फ़लस्तीनी क्या ऐसे ही शहीद होते रहेंगे, ऐसे ही इसराइल की तरफ से जुल्म का शिकार रहेंगे? क्या अक़वाम मुत्तहिदा, मुसलमान हुक्मरान, आलमी ताकतें कोई किरदार अदा नहीं करेंगे? हम तीनों भाइयों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं कासिम भट्टी साहब से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कासिम साहब बताइएगा कि इस वक्त मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है, शहीद किया जा रहा है। इस वक्त मासूम फ़लस्तीन बड़ी अजियत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वाले से क्या अक़वाम मुत्तहिदा, मुसलमान हुक्मरान, आलमी ताकतें किरदार अदा कर रही हैं? सबसे पहले ये चाहिए हमें कि हमें अपनी हिम्मत से, अपनी पावर से, अपने पाकिस्तान को चाहिए, ये जो हमारे फ़ौज के मेम्बरान हैं उनको चाहिए ये काम बहुत जल्द ये शुरू करना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। जब हम अपने एक जज्बे से एक साथ लगेंगे ना मुसलमान भाई, सब भाई, तो फिर इंशाअल्लाह ताला कोई किसी किस्म की हमें रुकावट नहीं होगी। रुकावट जब नहीं होगी ना तो फिर जो इंशाअल्लाह गैर मुस्लिम जो लोग हैं ना वो हमारे से डरेंगे नहीं, परेशान भी होंगे। और इसके अलावा जो आज की परेशानी का जो हमारे पास सबब बना हुआ है ना, हमारे हुक्मरान हमें ताकत से परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनको चाहिए और इनको इस तरह चाहिए कि ये हमारे साथ जुट के पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ जो ऐसा परेशानी का मतलब हम हो चुके हैं इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे साथ इतनी ताकत होनी चाहिए, हम देखें तो यहूद नसारा ऐसे हो, परेशान हो कि पाकिस्तान की इतनी पावर है कि सारे मुल्क एक साथ जज्बे से, मुसलमान भाई जज्बे से के साथ इनको एक आंख से देखें, वो परेशान हो जाएं। जी, मेरे साथ मोहम्मद सलमान साहब बड़ी प्यारी शख्सियत हैं। हमेशा उन्होंने हमारे चैनल पर आकर बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, नाज़रीन ने उन्हें काफ़ी पसंद किया। आज हम उनको वेलकम कहते हैं। सलमान साहब बताइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा एक ऐसी आलमी तंजीम है जिसका पूरी दुनिया में बड़ा अहम रोल होता है हमेशा ही। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो जुल्म की दास्तान रकम की जा रही है मासूम फ़लस्तीनी भाइयों पर, क्या अक़वाम मुत्तहिदा का इस वाले से कोई किरदार नज़र आ रहा है? क्या आलमी ताकतें इस वाले से कोई किरदार अदा कर रही हैं? क्या पाकिस्तानी हुक्मरान इस वाले से कोई किरदार अदा कर रहे हैं जिससे मासूम फ़लस्तीनियों के हवाले से जो जुल्म किया जा रहा है उस पर कमी हो, या कोई आगे आने वाले फ्यूचर में कि ये जो खाना जंगी की जा रही है उसको ख़त्म किया जा सके? पाकिस्तान का हम इस हवाले में सिर्फ यही सोचते हैं और इस पर हम मबनी रखते हैं और इसको ही हम देखते हैं जो बचपन से हमने देखा है कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के मामले में भी खड़ा है, खड़ा रहेगा और खड़ा करेगा कुछ नहीं। इसी तरह ही हम फ़लस्तीन के लिए भी खड़े हैं, करेंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। IMF की वजह से अमेरिका को नज़रें दिखाने के हम काबिल नहीं हैं, हमारे लीडरान भी उस काबिल नहीं है। हमारे साथ ये जो 40 रुपये पेट्रोल लेस की गई है, इस पर भी पूरी की पूरी सियासत चल रही है। ये 40 रुपये पेट्रोल कम करके ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें दबाया जा रहा है कि फ़लस्तीन के मामले में खामोशी इख्तियार की जाए और इसराइल के लिए भी खामोशी, और मतलब दोनों ममालिक के लिए हम खामोश हो जाएं। जो हो रहा है हमारे हाथ बंधे हैं। नहीं, आप समझते हैं कि ये जो पाकिस्तानी अवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जैसे 40 रुपये पेट्रोल कम किया गया है, कल सरिया की कीमतों में भी कमी की गई, मोटरसाइकिलों की कीमतों में कमी की गई, ये बेशक लॉलीपॉप से भी बड़ा लॉलीपॉप है, क्योंकि इसराइल को पीछे पूरी पुष्ट बनाई जो उनसी अमेरिका की है, और उसकी पुष्ट बनाई के लिए पाकिस्तान को खामोश करने के लिए बाइक्स में भी रेट कम कर दिया, 20 से 22 हज़ार रुपये 70 में रेट कम कर दिया, 35 से 40 हज़ार रुपया 125 में रेट कम कर दिया, और सरिया भी 285 रुपये सेल हो रहा था ना, उसकी कीमत 210 रुपये होगी। और ये आप खुद सोचें कि आज से 15 दिन पहले
पेट्रोल, जब जंग का कोई ऐलान ही नहीं था, तब सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की लैस अगर हुई थी, बड़ी आलमी सतह पर महंगाई कम हुई थी, पर 8 रुपये पेट्रोल की कीमत कमी थी। अब ना सोचते हुए एक बंदे को हर बंदा हैरान हो गया। वैसे खुशी की बात है, पर ये खुशी की बात के पीछे हमारा शैतानी मकसद है अमेरिका लोगों का। उन्होंने हमें इस चीज़ पर वर्गलाया है कि भाई 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, ये हमारे कंट्रोल में है, आप हमारे कंट्रोल में हमारी कठपुतली बनकर चलो। और इस वजह से इस लॉलीपॉप को देकर हमें खामोश करने की पूरी तैयारी की जा रही है। पर हम इस चीज़ पर, ये 40 रुपये पेट्रोल छोड़कर ये हमें 1000 रुपये लीटर पेट्रोल भी दें, हम इन पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ चुके हैं। हमारे लिए इसराइल पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, और कभी ज़िंदगी में हम तस्लीम नहीं करेंगे। और हमारा इसके लिए सिर्फ यही है कि इंशाअल्लाह हमास का जो हमला है, और इंशाअल्लाह और उनकी फतह तक हम उन्हें कम अज़ कम और छोटे से छोटा जो उनका ईमान का दर्जा है ना, उसमें हम कम अज़ कम उनको दुआ में लाजमी याद रखेंगे। जी, मेरे साथ मोहम्मद यासिर साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासिर साहब, बताइएगा कि हमास इस वक्त जो ना इसराइल के लिए बड़ी ज़हनी डिप्रेशन का शिकार इसराइली हमास की वजह से, जिस तरह वो फ़लस्तीनी भाइयों के साथ स्टैंड लिया हुआ है, अगर क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरान भी, मुसलमान हुक्मरान, अक़वाम मुत्तहिदा भी इसराइल फ़लस्तीन के साथ खड़े हों, उनका साथ दें, तो क्या आप समझते हैं कि ये खाना जंगी जो हो रही ख़त्म हो सकती है? जी, इसके बारे में कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अगर खड़े होता है फ़लस्तीन के साथ, तो इंशाअल्लाह काफिर कभी भी दोबारा कोशिश नहीं करेंगे कि हम मुसलमानों पे जुल्म करें। आप आज देखें, जिधर भी देखें, कश्मीर में देखें, फ़लस्तीन में देखें, जिधर भी आप देखेंगे आपको मुसलमानों पे जुल्म होता नज़र आएगा। ये सिर्फ़ साजिश की जा रही है, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए की जा रही है। जैसे सलमान भाई ने बात की, बिल्कुल उनकी बात सही थी, मैं उनकी बात पर राय लेता हूँ। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। हमारी दुआएं हैं पाकिस्तान के लिए, फ़लस्तीन के लिए, हम दुआ कर सकते हैं। और क्या कासिम भट्टी साहब, आप बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि आलमी साजिश है जिसकी वजह से इसराइली फ़ौज मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद कर रही है? बड़ी अच्छी बात की यासिर साहब ने कि साजिश के तहत ही ये हो रहा है। क्या समझते हैं कि वाकई साजिश है कि मासूम मुसलमानों को ऐसे ही जुल्म की बर्बरियत में मुब्तला किया हुआ है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है? ये सोचें, पहले ये तो सोचें, ये हमारे पास जो हमारा मुसलमान जो आदमी है, जो शख्स है, इनको सबको पता है, बच्चे को भी पता है, बड़ों को भी पता है, छोटों को भी पता है कि ये साजिश के बिना काम नहीं होता। अमेरिका जो कठपुतली में इस टाइम परेशान हमें मुसलमान भाइयों को किया है ना, उनको ये नहीं पता है कि मुसलमान का जज्बा कितना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जज्बे से ये जो मर्ज़ी का ले अमेरिका, इंशाअल्लाह ताला उनको फ़तह नहीं हो सकती। ये ज़हन में रखे, मुसलमान का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने से ना, उनको ये नहीं पता इतना जज्बा है, इतना जज्बा है। वो ललकार के देखे, इंशाअल्लाह उनकी आंखें निकाल देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम तो ये चाहते हैं बैठ के मसला हल हो जाए, जो नहीं हो सकता तो फिर ये दुआओं के साथ मसला हल हो जाए। ये नहीं हो सकता तो फिर उनको ये नहीं पता है, एक ही आवाज़ से, एक ही काम से, एक ही काम होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, टूट पड़ो इन पर। और फिर इनको ये पता होना चाहिए मुसलमान में इतनी ताकत है, वो देख के ही परेशान हो जाता है। जब भी कोई काम होता है ना, कलमे में बड़ी ताकत है, तो कलमे की इतनी ताकत है, वो सोचता रहेगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। सही। कश्मीर का जो मसला हल, ये भाई सलमान ने अभी बात की है ना, उनको ये नहीं पता है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है ना, उनको इनके सदक़े से जो इज़्ज़त मिलती है ना, वो सोच के परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ है हमारे साथ। हमने इतनी प्लानिंग बनाई हुई थी, प्लानिंग के साथ उनके ये काम नहीं हुआ। उनसे ये हमारा जज्बा, इतना जज्बा है कि वो सोचता ही रहता है कि ये हमारे से क्या हो गया है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा दुआ गो है, इंशाअल्लाह ताला हम हर नमाज के बाद हर हमारा मुसलमान भाई दुआ कर रहा है इंशाअल्लाह ताला। अगर किसी के पास अगर कोई काम होता ना, कहते हैं ना काम होता है, तो काम यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारी दुआएं इंशाअल्लाह काम आएंगी। हमारे बड़े नहीं ना सोच रहे, तो छोटे ज़रूर सोच रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। जी, आखिर पर सलमान साहब, आखिरी क्वेश्चन आपसे। मासूम कश्मीरियों पर भी जुल्म के पहाड़ डाले जा रहे हैं। हिंदुओं ने उनकी ज़िंदगी को भी अजेंडा बना कर रखा है, हालांकि कश्मीर पाकिस्तान की शाह रखा है। इस वाले से भी कभी किसी ने कोई किरदार अदा नहीं किया। आपने पहले बात की थी कि तमाम मुसलमान हुक्मरान अक़वाम ज़्यादा खामोश है। आप क्या समझते हैं कि कैसे फ़लस्तीन में पुरअमन तरीके के साथ वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं? वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो अपना किरदार अदा करें
कैसे वो सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करें, और कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उनको भी कैसे ख़त्म किया जा सकता है। सिर्फ ज़बानी कलामी बातों पर ही अमल किया जा रहा है, अमली तौर पर अभी कुछ किसी ने कोई किरदार अदा नहीं किया। आप इस वाले से क्या कहेंगे कि मासूम फ़लस्तीनियों की जो इस वक्त ज़िंदगी जीवन बन चुकी है, कैसे पुरअमन मुल्क वो बन सकता है? फ़लस्तीन के जो इस टाइम छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो इस टाइम शहादत का शिकार हो रहे हैं, और उनकी अभी जुनसी हाएँ लग रही हैं और उनकी जुनसी आहें हमें आवाज़ें आ रही हैं ना, 3500 से तजावुज़ कर चुकी हैं। कम अज़ कम शहादतें 3500 जो न्यूज़ चैनलों पे बताई जा रही है, और इससे हमें इस बात पे यकीन है ये 3500 नहीं है, इससे ज़्यादा है, पर हम 3500 को भी देखें तो वो थोड़ी तादाद नहीं है। और 10,000 12,000 के करीब जो उनसे लोग ज़ख्मी होकर हस्पतालों में हैं, मुर्दा खानों में जगह नहीं रह गई। और इस चीज़ की मुसलमान को चीखो पुकार उनके दिल में अभी तक खौफ नहीं आएगा। अगर आम इंसान इस चीज़ को देख रहा है और परख रहा है और उस पर तकलीफ़ और अफसरदा हो रहा है, तो क्या हमारी जो उनसे बड़े जर्नैल हैं, आर्मी चीफ हैं, या हमारे सियासतदान हैं, क्या ये इन चीज़ों से कासिद हैं? इन्हें कुछ नहीं नज़र आ रहा। कल को क़यामत वाले दिन इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। हुकूमत आनी जानी चीज़ है, सल्तनत आनी जानी चीज़ है। हमारे हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदरुस्ती दे और अल्लाह पाक उन्हें इस्तिकामत दे। ये वक्त जर्नैलों का भी आने जाने की देर है। आज उनके पास ये मौका दिया गया है, अल्लाह की ज़ात की तरफ से मौका मिला है, अपने आप को सुरखरू कर जाएँ, और अपने आप को इतना सुरखरू करके जाएँ, लोग याद रखें मौत एक दिन आनी ही आनी है, आज ही सही अपने आप को साबित करके जाओ। हमारे टीपू सुल्तान जो हमारा सिपा सलार गुजरा है, उसने ऐसे नहीं कहा था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ो और मौत बरहक है, शहादत को गले लगाओ, और इसके लिए बेहतर तरीका यही है कि हमें इस वक्त उनकी हर तरह से अंदरूनी, बैरूनी, माली, मुआशी, किसी भी किस्म की अगर तिब्बी में उनका सहूलत चाहिए, हम उनको पहुँचाएँ। और कश्मीर के मामले में भी हम जहाँ तक जितना सोच चुके हैं, जिस तरह हमास ने हमला किया, कश्मीरियों को बहुत बड़ा हौसला मिला है, और कश्मीर के बीच से भी एक दिन ऐसा ही आवाज़ आएगी और ये काम हो के रहना है। फिर अंदर से ही लोग जंगजू पैदा होंगे और वो अपने आप को आज़ाद करेंगे, क्योंकि बाकी मुसलमान तो सो रहा है और ऐसी थपकी दे के सो रहा है, काफर उसे रोज़ाना थपकी दे के सुला देता है कि नहीं 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 कुछ भी नहीं हुआ, पूरी दुनिया बिल्कुल सही चल रही है, और हम उसी थपकी का शिकार हो रहे हैं। और इसी थपकी के शिकार की वजह से आज मुसलमान एक दूसरे के साथ नहीं खड़ा, हम सारे एक दूसरे के दस्ते गिरबान हुए पड़े हैं, और हमारे इस दस्ते गिरबान होने की वजह से यहूदी, गैर मुस्लिम सभी के सभी हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे इकबाल ने वाज़ेह अपने अशार में कहा था कि दुनिया में 2 ही कौमें बसती हैं, एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम। आप उसे ईसाई का नाम लें, आप उसे यहूदी का नाम लें, आप उसे हिंदू का नाम लें, आप उसे कोई भी मज़हब का नाम ले लें, पर दुनिया में 2 ही कौमें बसती हैं, एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम। और गैर मुस्लिम जब जब भी कोई परेशानी का शिकार होगा, वो एक होता नज़र आएगा। मुसलमान अपने मुफादात को देख कर खामोशी का अख्तियार कर लेगा, या खामोश होकर पीछे हट जाएगा, और या अपने दबे पाँव में सिर्फ ये कहेगा कि मैं साथ खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, ये थे मोहम्मद सलमान साहब, कासिम भट्टी साहब और मोहम्मद यासिर साहब, अनारकली कोट मराठान बाज़ार के ताजर। बड़ी प्यारी बातें की, बड़ी प्यारी उन्होंने गुफ्तगू की। जिस तरह इस वक्त जुल्म की बर्बरियत का सिलसिला मज़लूम मासूम मुसलमान फ़लस्तीनियों पर इसराइल की तरफ से जारी है, इस वाले से उन्होंने अपनी मुफीद मशवरे दिए, तो किस तरह इसको अपना इस जुल्म की दास्तान को ख़त्म किया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा को क्या किरदार अदा करना चाहिए, मुसलमान हुक्मरानों जो इस वक्त खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं, ऐसे ही आलमी ताकतें भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही हैं। हमेशा ही मासूम मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, और ऐसे ही कश्मीर में भी जुल्म की दास्तान रकम जी आ रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो कलमा है, इस कलमे पर हम यकीन है इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा कि एक ही आवाज़ निकलेगी हर तरफ से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये काफिर नस्तो नबूद हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।